जय सिया राम। पुरुषोत्तम मास की महिमा भाग 3 में अभी तक हमने श्रवण किया कि अधिक मास जब बहुत दुखी हुआ तो उसने श्री हरि की शरणागति ली, श्री वैकुंठ धाम का आश्रय लिया और भगवान को अपना दुख सुनाया और अंत में यही कहता है, पाहिमाम करुणानाथम यत्ते शरणम आगतः, कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो अब भगवान क्या कहते हैं, आइए यह जानने के लिए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो श्री हरि ने कहा, साधु साधु सुर श्रेष्ठ यन्मामनुसृतो भवान यत्ते दाद्म तद अप्राप्यम सुरै ऋषि गणैरपि। तो भगवान श्री हरि ने क्या कहा, साधु साधु। जैसे ही अधिक मास ने सुना, अरे एक तो मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं और आप मुझे साधुवाद दे रहे हैं। साधुवाद देना मतलब साधु साधु कहना, सिंपल शब्दों में हम समझे तो मानो कि भगवान अधिक मास को उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं, यानी मानो भगवान ये कह रहे हैं अति उत्तम अति उत्तम। तो अधिक मास ने कहा कि प्रभु एक तो मैं रो रहा हूं, मैं इतना दुखी हूं और आप मुझे शाबाशी दे रहे हैं। तो श्री हरि ने कहा, अरे देखो तुम दुखी हो और दुखी होना ये कोई नई बात नहीं है, जीवन में कष्ट आना ये कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं, साधुवाद तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम दुखी तो हो, लेकिन अपने दुखों की मुक्ति के लिए तुमने क्या किया है। आगे भगवान क्या कहते हैं, यन मामनुसृतो भवान, कि तुम दुखी होकर मेरी शरण में आए हो और अपने दुखों को लेकर मेरी शरण में आना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं। और इसलिए भगवान ने अधिक मास को क्या कहा, साधु साधु सुर श्रेष्ठ यन मामनुसृतो भवान, कि तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आया तो तुमने मेरी शरण ग्रहण की है। इसलिए आगे क्या कहते हैं, यत्ते दाधम तद अप्राप्यम सुरै ऋषि गणैरपि। यत्ते दाधम अर्थात बोले भगवान ने कहा कि तुमने मेरी शरण ली है ना, इसलिए मैं तुमको दूंगा। और क्या दूंगा? बोले तद अप्राप्यम, कि जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। सुरै ऋषि गणैरपि अर्थात देवताओं और ऋषियों ने भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं की है, ऐसी वस्तु मैं तुमको प्रदान करूंगा। और देखा जाए तो बात भी सही है, अगर श्री हरि किसी पर प्रसन्न हो जाए ना, तो श्री हरि जो देने की ताकत रखते हैं ना, वो और कोई रखता ही नहीं है। श्री दामोदराष्टकम जो सत्यव्रत मुनि जी द्वारा ही रचित है, जिसमें भगवान सत्यव्रत मुनि को कहते हैं कि तुम जो चाहते हो वो मुझसे मांग लो। भगवान इतने प्रसन्न हुए सत्यव्रत मुनि पर कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। तब मुनि ने कहा, ये दामोदराष्टकम का ही ये श्लोक है, वरम देव मोक्षम न मोक्षवधिम वा न चान्यम व्रणेहम वरिषादपिह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनसा विरस्तम की मन्ये। अर्थात यहाँ सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे जो मांगूंगा वो मुझे अवश्य ही आप दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप जितने भी वर देने वाले हैं ना, उन सब में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे संसार के भोग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, और जो मोक्ष की सीमा है ना, वो वैकुंठ धाम भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान ने कहा, अरे सत्यव्रत मुझसे कुछ तो मांगो, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, तुम मांगो मुझसे मांगो। और जैसे ही सत्यव्रत मुनि ने भगवान का इतना आग्रह देखा, तब सत्यव्रत मुनि ने कहा, चलो ठीक है प्रभु, अब आप इतना ही कह रहे हैं, वैसे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे देना ही चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज दीजिए। और क्या मांगा सत्यव्रत मुनि ने कि हे प्रभु, ये जो आपका रूप है ना, ये छवि, आप उखल के साथ बंधे हुए रो रहे हो, ये गोपाल बाल रूप, दामोदर रूप सदा मेरे मन में विराजमान हो जाए, बस ये मुझे आशीर्वाद दे दो, और मुझे किसी से कुछ वास्ता ही नहीं है। और यही बात श्री हरि अधिक मास को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा कि जो कोई किसी को नहीं दे सकता है।
और तद अप्राप्यम मतलब जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। बड़े बड़े देवता ऋषि गणों के पास भी जो चीज नहीं है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। अब देवताओं की उपासना करो, पूजा करो, इतना उनके लिए व्रत करो, तप करो, तो देवता लोग अधिक से अधिक क्या दे सकते हैं? सांसारिक भोग। और उससे भी अधिक क्या दे सकते हैं? स्वर्ग के सुख। इससे अधिक तो उनके भी बस में कुछ नहीं है। लेकिन भगवान श्री हरि अधिक मास को कहते हैं कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूं जो देवता भी नहीं दे सकते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सांसारिक भोग तो कोई भी देवता दे देगा, स्वर्ग के सुख भी कोई भी देवता दे देगा, लेकिन भक्ति, मुक्ति, प्रेम ये तो केवल श्री हरि ही दे सकते हैं। और एक फर्क ये भी है कि देवता यदि अपने उपासक को कुछ देते हैं ना, तो देते समय वो कुछ सोचते नहीं है कि ये जो मैं इसे दे रहा हूं, इससे इसका होगा क्या? पतन होगा या उद्धार होगा या इसका अभिमान बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शास्त्रों में कितने कितने उदाहरण हैं। जैसे हिरण्यकशिपु और रावण, इन दोनों ने ब्रह्मा से वरदान मांगा और वो वरदान पाकर इनका इतना अहंकार बढ़ गया कि सब पर अत्याचार करने लगे। लेकिन भगवान जब देते हैं ना, तो सोच समझ कर देते हैं कि इससे जिसको मैं ये कोई चीज दे रहा हूं, इस वस्तु को प्राप्त करके इसका होगा क्या? इसकी प्रगति होगी या इसका अहंकार बढ़ेगा या इसका पतन होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री रामचरितमानस का उदाहरण देख लो आप। श्री नारद जी ने क्या मांगा था श्री हरि से कि हे प्रभु, आप मुझे सुंदर मुख दे दीजिए। क्यों? क्योंकि नारद जी मोह में ग्रस्त हो चुके थे। विश्व मोहिनी को देखकर वो ब्याह करना चाहते थे, तो इसलिए नारद जी ने क्या मांगा श्री हरि से कि मुझे सुंदर मुख दे दो। तो लेकिन क्या श्री हरि ने उनको सुंदर मुख दिया? नहीं। अरे उन्होंने तो सुंदर मुख तो छोड़ो, उन्होंने तो उनको बंदर का मुख दे दिया। बताओ, अब ये भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। अपने शरणागत में आए हुए जीव का हित करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझो कि देवता जो है ना, वो दुकानदार की तरह है। अब एक छोटा बच्चा चला जाए दुकानदार के पास 10 रुपए लेकर और मन में सोचे कि चलो आज तो सिगरेट पीते हैं, और वो दुकानदार को 10 रुपए देकर कहे कि मुझे ये 10 रुपए की सिगरेट दे दो। अब क्या दुकानदार सोचेगा? वो तो उसके पास सिगरेट होगी तो वो 10 रुपए लेकर सिगरेट दे देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि इसको ये बच्चा पिएगा या उससे फिर इसका नुकसान होगा। नहीं, उसको तो बस पैसे से ही मतलब है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए वो दुकान कर रहा है। तो उसने पैसे लिए, सिगरेट दे दी, कोई विचार नहीं किया कि इस छोटे से बच्चे पर सिगरेट का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूसरी जगह मान लीजिए हमारे पिताजी जा रहे हैं घर से बाहर मार्केट में, और हमने कह दिया पिताजी आप बाजार तो जा ही रहे हैं, ऐसा करना मेरे लिए एक सिगरेट भी लेते आना। अब वो पिता सिगरेट तो हमें नहीं देगा, पहले तो डांटेगा, ऊपर से 2 थप्पड़ और जड़ देगा। तो ना सिगरेट मिली, डांट पड़ी सो अलग और थप्पड़ पड़े सो अलग। अब बताइए दुकानदार अच्छा कि पिताजी अच्छे? थप्पड़ भी मारा, डांट भी लगी, सिगरेट भी नहीं मिली, फिर भी पिताजी ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। और ये देवता नहीं देखते हैं कि इस जो मैं वस्तु इसको प्रदान कर रहा हूं, इससे इसका भला होगा कि बुरा होगा। लेकिन श्री हरि विचार करते हैं देने से पहले। तभी तो हम कहते हैं ना कि प्रभु अगर हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो ये आपकी बड़ी कृपा, और जब नहीं हुई तो प्रभु आपकी इच्छा। तो श्री हरि अधिक मास से कहते हैं कि हे अधिक मास, तुम मेरी शरण में आए हो और मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने दुख में भी मेरी ही शरण ग्रहण की है। इसलिए मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सब पुरुषों में उत्तम हूं, इसलिए मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। और क्योंकि मैं सब पुरुषों में उत्तम हूं, इसलिए बड़े बड़े विद्वान पुरुष मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भी एक अध्याय है ना, 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। उसमें 2 श्लोक बड़े सुंदर हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं द्वाविमो पुरुषो लोके। द्वाविमो अर्थात ये दो प्रकार के। कौन? बोले पुरुष। कहाँ? बोले लोके यानी संसार। तो इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। कौन है? क्षरश्चाक्षर एव च। क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं। तो क्षर मतलब नश्वर और अक्षर मतलब अविनाशी। तो भगवान आगे जो अगली पंक्ति है इस श्लोक की क्या कह रहे हैं? क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो ये जो दो प्रकार के जो पुरुष हैं, जो क्षर हैं और जो अक्षर हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, तो भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं। और आगे क्या कहा? कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो मुक्त जीव हैं बोले वो अविनाशी हैं। तो कूटस्थ मतलब मुक्त, जो लोग यानी जो मुक्त आत्मा है वही अक्षर है, वही अविनाशी है। तो इसको थोड़ा और सरलता से समझे तो क्षर माने यानी नश्वर माने कौन है? जो संसार के माया के बंधन में पड़े हुए हैं, वो तो है नाशवान। और अक्षर यानी जो कूटस्थोक्षर है, अर्थात जो मुक्त हो गया है। कैसे मुक्त हो गया? भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, उपासना के द्वारा, साधन के द्वारा जो संसार के बंधन से मुक्त हो गया ना, वो कूटस्थ है यानी वो अविनाशी है। तो कूटस्थ का जो अर्थ है, इसका मतलब है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई विकार ही नहीं होता। और थोड़ा और इसको सरलता से समझे तो कूट माने कूटना। उदाहरण के तौर पर देखिए, हम सबने लोहार को देखा है। जो लोहार होता है वो क्या करता है? वो लोहे की चीजों को पीट पीट कर आकार देता है, उनको सीधा करता है, वो धार भी बनाता है। तो वो कैसे बनाता है? तो जब वो पीटता है तो हमने स्वयं देखा भी है, तो वो क्या करता है? नीचे एक लोहा रखता है और उसके ऊपर उस लोहे को रखता है जिसे आकार देना होता है। और फिर आकार किससे देता है? उसके ऊपर फिर एक लोहा जिससे वो उसे पीटता है। किसको? जिसको आकार देना है। तो अब है तो तीनों ही लोहा, जो पिट रहा है और जो पीट रहा है और जो सहारा दिए हुए है, यानी पीटने वाला एक और पिटने वाले दो, यानी बीच का लोहा और नीचे का। लेकिन जो परिवर्तन होता है वो केवल बीच वाले में ही होता है, नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी को संस्कृत में कूट कहते हैं। तो जिसके ऊपर कूटा जाता है उसका नाम है कूट। तो जैसे कूट में कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो ज्ञान विज्ञान से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार नहीं आता। तो वो जीवात्मा बोले उसको कूटस्थ कहते हैं और उसी को अक्षर कहते हैं। श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा, कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने उस कूटस्थ को अक्षर कहा। तो अक्षर माने कौन? जिसे संसार नहीं व्यापता है वो अक्षर है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक जो है नश्वर है और दूसरा अविनाशी है। और आगे जो एक श्लोक आता है उसमें भगवान अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं? यस्मात् अक्षरं तीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो श्री कृष्ण अर्जुन से अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हूं कौन। बोले इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं,
एक नश्वर और दूसरे अविनाशी। तो भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कहते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो, बोले क्योंकि, जिस्मात मतलब क्योंकि, बोले कि मैं जो है क्षर से यानी जो नाशवान है उससे भी अतीत हूं, अर्थात परे हूं। और फिर क्या कहा, अक्षरमादपि च उत्तम, और बोले कि मैं अक्षर से भी यानी जो अविनाशी है, जो अविनाशी आत्माएं हैं, बोले मैं उससे भी उत्तम हूं। और इसलिए अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए इस संसार में और वेदों में भी मुझे, जो मैं हूं, वो पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं। क्यों? पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ कि सर्वोच्च पुरुष हूं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कही है, और यही ये बात श्री हरि अधिक मास से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु दे रहा हूं क्योंकि मैं सब पुरुषों में उत्तम हूं। तो अधिक मास ने जैसे ही सुना तो भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु दीजिएगा आप मुझे बाद में, पहले मुझे जरा ये तो समझाइए कि आपको पुरुषोत्तम कहते क्यों हैं। और श्री हरि इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।